हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त एक बड़ा बवाल है छात्रों को लेकर। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज भारत में संक्रमण के 30 लाख मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच एनडीटीवी की संकेत उपाध्याय सर के साथ कुछ छात्रों की डिबेट और कुछ प्रवक्ता और अभिभावकों के साथ एक बड़ी डिबेट हुई, जिसमें बड़ी चर्चाएँ हुई, बड़ी बातें निकल कर सामने आई। और इसमें जो कोरोना में एग्ज़ाम पर हुआ बवाल, इसको आप वीडियो देखिएगा। और इस पर मैं आपको पहले से बता दूं कि इस पर अगर किसी भी तरह का कोई भी बवाल होता है तो उसके लिए एग्जामगढ़ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि यह एक छात्रों की डिबेट है और इसका उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें छात्रों की डिबेट में भी आप देखेंगे तो साफ साफ वही प्रॉब्लम्स कही गई हैं जो सामने निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पे बाढ़ की प्रॉब्लम है तो कहीं सेंटर दूर है, और कहीं संक्रमण की स्थिति है तो कहीं पे छात्र जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई संक्रमित हो गया है। इसलिए आपको बता दें कि इस डिबेट को आप सभी छात्र ज़रूर देखें, पूरी डिबेट देखें। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनडीटीवी के संकेत उपाध्याय सर के साथ हुई कुछ लोगों की डिबेट, जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक विश्वसनीय चैनल के माध्यम से यह अपडेट हमें भी मिल रही है। तो चलिए चलते हैं, आपको ये पूरी की पूरी अपडेट दिखा देते हैं कि किस तरह की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उसके अलावा हम क्या करें, क्योंकि अगर आप और न्यूज चैनल देखेंगे आपको एक ऐसा भाव मिलेगा कि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोरोना के अलावा कोरोना की वजह से उत्पन्न हुआ, जिसकी चिंता लाखों लाखों लोगों को सताए जा रही है। और वो मुद्दा ये है परीक्षा का, इम्तिहान का। नीट और जेईई और इसके अलावा और परीक्षाओं पर सरकार का यह कहना है कि अब जितना हम लोगों को विलंब करना था, जितना पोस्टपोन करना था, वो कर दिया, अब होके रहेंगे। छात्र सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अब हटा करके रख देते, क्योंकि वो चैप्टर बंद हो चुका है। छात्रों ने दोबारा एक मुहिम शुरू की है ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि कोरोना में आप धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, तो ट्विटर के माध्यम से अपना हैशटैग वायरल कर करके वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं, सरकार का ये दावा है कि देखिए अनिश्चितकालीन तक स्थगित नहीं किया जा सकता इम्तिहान। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि करियर दांव पर है। तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछेंगे वो ये है, करियर दांव पर लग जाए वो ठीक है, या जान दांव पर लग जाए वो ठीक है। अगर इन सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके एक जमावड़ा हो और वहां किसी को कोरोना हो जाए, वो अपने घर आ जाए कोरोना लेकर के, बड़े बुजुर्गों को कोरोना वायरस हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम सवाल हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सवाल हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर के सवाल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार अगर एक मां या एक बाप की तरह सोचे तो शायद उसको ये समस्या दिखेगी। तो आज मुकाबला में हम यही बात करेंगे। कोरोना काल की शायद यही रीत है कि लॉकडाउन के बाद नीट है। 30 लाख पहुंचे हैं कोविड। अपील सुनेंगे जो छात्र हैं उनकी, छात्रों की आवाज जो है वो सुनना बहुत जरूरी है। छात्रों के नाम पर जो आवाजें हैं वो भी जरूरी है, लेकिन जब तक आप इन छात्रों को नहीं सुनेंगे, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हमारी बात नहीं सुनी। तो आज जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो उनको पूरा मौका देंगे अपनी बात कहने के लिए। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है, और चैनल पे जाइएगा तो अलग अलग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पर और अलग अलग स्टोरीज के मायाजाल में आप फंस जाएंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी मुद्दा जो है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो चर्चा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और छात्रों की बात, छात्रों के मन की बात आपको सुना रहे हैं। मेरे साथ अभी भी राहुल कलीटा असम से जुड़े हुए हैं और अरिंदम भारद्वाज जुड़े हुए हैं। अरिंदम, जैसा कि हमने वादा किया था, ये सेगमेंट सिर्फ आप लोगों को समर्पित होगा। अरिंदम, आप बताइए, अभी ही जानकारी मिली है कि भारत में कोरोना के 30 लाख से ज्यादा मामले हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी अपील क्या होगी आज प्रधानमंत्री से, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से आपकी अपील क्या है? सर, मैं पोखरियाल जी से बस इतनी सी अपील करना चाहूंगा कि हम छात्र ये नहीं चाहते कि हम परीक्षा ना दें। ये बात तो गलत है, और ये बिल्कुल ना समझा जाए कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम बस अपनी मांगे रख रहे हैं और हमारी मांगे पूरी करनी दी जाए, जो कि जायज भी है।
बाढ़ चारों ओर फैला हुआ है, रास्ते जाने के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है। और तो और सबसे अहम मुद्दा एक मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसा कि आपने बताया कि एनटीए ने, और सभी को मालूम होगा, एनटीए ने हर विद्यार्थी से एक अंडरटेकिंग साइन करवाया है जिससे के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप कोविड के पास चलते हैं। अलका लामा जी, आपका 1 मिनट। देखिए, आपने शुरू में कहा सरकार को एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए। माफी चाहूंगी, कड़े शब्द है, सरकार बे औलाद लगती है। मेरा बेटा है, ग्रेजुएट हो चुका है, 1 साल से तैयारी कर रहा है और इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। लेकिन क्या सरकार तैयार है? ये हमारी सबसे बड़ी चिंता आज बनी हुई है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं लाखों छात्र इस एग्जाम को रद्द करने के लिए नहीं बोल रहे, वो एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं, वो एग्जाम को पोस्टपोन करने को कह रहे हैं। कब तक? जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। आज मामले कितने हैं? एक ही दिन में 70,000, 24 घंटे में 70,000 मामले पार करते हैं 24 घंटे में, और 30 लाख का आंकड़ा देश में पूरा 50,000 मौतें हो चुकी हैं। एक तरफ कोरोना हमारे इम्तिहान के साथ जाने भी ले रहा है, 50,000 जाने चली गई। अब सरकार कौन से इम्तिहान के चाहती है? सरकार की SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कोई अता पता नहीं है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें, यातायात के साधन उपलब्ध हो? क्या केंद्र पर्याप्त है? हर जिले में केंद्र है? कोई जानकारी नहीं। क्या बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चिंता की जी है? जी अलका जी, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। आपके पास मैं वापस आऊंगा। अरिंदम जी 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 आपके पास वापस आएंगे। 1-1 मिनट का ही समय शुरुआती वक्तव्य के लिए दिया जाता है। अरिंदम भारद्वाज, अरिंदम भारद्वाज, आप एक छात्र हैं पटना से, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। जी शुमान, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि सरकार को एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि सरकार सचमुच बे औलाद लगती है। पिछले कई दिनों से हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। सरकार बिल्कुल मौन है। ये सभी कारण सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, छात्र क्या चाहते हैं, ये बात सभी को पता है। सभी नेता, सभी राजनेता इस बात से अवगत हैं, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और तो और हमारे इस मुद्दे को एक सियासी रंग देना शुरू हो चुका है। लोग इसे सियासी रंग देने पर तुल चुके हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि निशांत जी से मांग रख रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, जबकि ये हम छात्रों का ये मुद्दा नहीं है। हम छात्र ये सब नहीं चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पे भी हमारे मुद्दे को भटकाने की भरपूर कोशिश की गई कि निशांत जी इस्तीफा दें। क्यों दें इस्तीफा? हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते, हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है। हम बीजेपी से बस ये चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। हम बस चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हम और कुछ नहीं चाहते। और जो लोग कहते हैं कि तैयारी नहीं है छात्रों की, मैं उन्हें अपना मार्क्स दिखाने के लिए तैयार हूँ जी, मैं स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी कितनी तैयारी। जी भारद्वाज जी, आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर संजीव तिवारी और सैयद यासिर जिलानी भी हमारे साथ हैं, तो प्रोफेसर तिवारी आप अपनी बात कह दें। देखिए संकेत जी, स्पष्ट है कि ये एक ऐसा खेमा है जो इस परीक्षा को पोस्टपोन करना चाहता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, सरकार को बेऔलाद बताना चाहता है। मैं स्पष्ट कह दूं, यह सरकार जो है बहुत ही संवेदनशील है। दूसरा, जहां तक सवाल पैदा ये होता है कि कितने विद्यार्थियों ने अभी तक जेईई की परीक्षा के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 8,58,273 विद्यार्थियों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 6,49,000 ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। और यही स्थिति लगभग नीट के एग्जामिनेशन के लिए है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या पूरे साल को और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की भी परीक्षा होने वाली है आने वाले दिनों में, लॉ की भी परीक्षा होने वाली है, क्लेट की, क्या इन तमाम परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और इन छात्रों को वो उतनी ही सीटों में आने वाले वर्षों में उन्हीं छात्रों के साथ बिठाया जाएगा? कितना घोर अन्याय होगा, इनके ऊपर कितना मानसिक दबाव होगा, और ये ट्रॉमा और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे ये बच्चे पिछले 2-4 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम होना चाहिए। जी 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 समय खत्म हो गया है। सैयद यासिर जिलानी, अब मैं आपको 1 मिनट का समय देना चाहता हूँ। ये सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप अपनी बात कह दें। देखिए, तो मैं सबसे पहले कह दूं कि जो सरकार है वो अपने जनमानस के लिए सोचती, और नरेंद्र मोदी साहब इसीलिए जाने जाते हैं जो हमारे वजीर आज़म। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि एग्जाम होने जा रहे हैं, एग्जाम होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होने। कौन क्या कह रहे हैं, कौन जिसकी जैसी सोच वो वैसी बात करता है। बे औलाद की बात कहने वाले लोग मुझे हैरानी करती है। जरा अगर पीछे के 10 साल पहले अगर जाके देखें और उनमें एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है पिछले 10 साल की सरकार में, मैं उसकी चर्चा भी आज नहीं करने जा रहा हूँ। In the world of pink and blue of pathology,
I, Dr. Preeti Sharma, with the right strategy, will make your preparation for NEET PG easy. Come join me. ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। मैं जरा प्रोफेसर तिवारी से और मिस्टर जिलानी के पास वापस जाना चाहता हूं। जिलानी जी, आपके पास एक और भार है। आप हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और आप सोशली डिवोटेड भी हैं। आप मेंबर हैं मानू के, MANW, जो उर्दू यूनिवर्सिटी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इतने सारे छात्र हैं, आपने ऑनलाइन कैंपेन देखी होगी, चलिए आप भले ये चीज कह दें कि कुछ ही छात्र हैं कई लाख में से, लेकिन क्या इनकी जो वैलिड कंसर्न है, जैसे बहुत सारी चीजें जो ये छात्र बोल रहे हैं वो बहुत ही वैलिड है। कुछ लोगों का कहना है मेरा सेंटर जो है वो 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं गरीब हूं, मेरे गांव में बाढ़ आ गई है और ट्रेन उस तरीके से चल नहीं रही है, मैं कैसे एग्जाम दूंगा? आप मुझे बताइए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है? कोई नहीं कह रहा है कि आप एग्जाम रद्द कर दें, इनका ये कहना है बात तो करें। हर साल भारत में आती और हमने हर साल देखा है प्रॉब्लम। इस बार एक जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मार और भार दोनों कह सकते हैं, जो कोविड-19 के, जो दुनिया के तमाम देशों में ये बात सामने आई है, दुनिया के तमाम देश इस महामारी और इस कहर से बचे नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए, अभी सारी चीजें